हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 18 दिसंबर 2020 और डीओई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 135 हम करेंगे, जो कि मैथ सब्जेक्ट की है और क्लास 3 के लिए है। आज हम मेजरमेंट यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट्स टॉपिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ टीचर का नेम राइट डाउन करना है। आओ छोटी छोटी चीज़ों को नापें। आपकी तरह काजल ने भी नापदंडी के हिस्से करके उसका इस्तेमाल अलग अलग चीज़ें नापने के लिए किया था। काम करने के बाद उसने अपनी टीचर को मैसेज भेजकर बताया कि उसे यह काम करने में बहुत मज़ा आया। प्यारे बच्चों, क्या आपको भी मज़ा आया? काजल ने इस नापदंडी से छोटी छोटी चीज़ें भी नापी, जैसे पेंसिल। बच्चों, सामने दिए गए चित्र में दिखाया गया है कि काजल ने पेंसिल को किस तरह नापा। देखो, पेंसिल की लंबाई 6 छोटे हिस्से के बराबर है। ये देखिए, ये है पेंसिल। अब यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीज़ों के नाप पूछे हैं हमसे। सबसे पहले हम यहाँ पर नाप लिख लेते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो अब हमें पेंसिल जो है वो हमारी 6 छोटे हिस्से के बराबर है। अब हम रबड़ अगर अपनी नापेंगे, इरेजर नापेंगे, तो वो लगभग 4 छोटे हिस्से के बराबर आएगी। कितने छोटे हिस्सों के बराबर आएगी? 4 छोटे हिस्सों के बराबर आएगी। अब हमें हाथ की सबसे छोटी लंबाई देखनी है, सबसे छोटी उंगली की लंबाई देखनी है। हमारे हाथ की सबसे छोटी उंगली की लंबाई लगभग 6 छोटे हिस्सों के बराबर आएगी। तो हम यहाँ पर 6 लिख लेते हैं। हाथ की सबसे बड़ी उंगली अंदाजन यहाँ तक 8 छोटे हिस्सों तक आएगी। तो हम यहाँ पर 8 लिख लेते हैं। मोम का रंग जो वैक्स कलर होते हैं वो हमारा लगभग 8 छोटे हिस्सों के बराबर होगा। रिमोट के सेल हमारे लगभग 6 हिस्सों के बराबर होंगे। चाबी हमारी बेटा 2 तरह की होती है। एक होती है हमारी लंबी चाबी ऐसे, और दूसरी हमारी होती है छोटी चाबी। तो आप ये देखना है आपको कि आप कौन सी चाबी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैंने बड़ी चाबी नापी तो वो लगभग आएगी 8 हिस्सों के बराबर। ये बेटा मैंने सिर्फ एक आइडिया दिया है। आपको क्या करना है, पहले एक नापदंडी बनाकर उसको 10 बराबर हिस्सों में बांटकर फिर अपने घर में उपस्थित ये सभी चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, आपके हाथ की उंगलियां, इनको नाप कर आप वो यहाँ पर छोटे हिस्सों की संख्या लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं बेटा। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपकी सबसे बड़ी उंगली और सबसे छोटी उंगली में कितना अंतर है? आपकी सबसे बड़ी उंगली का नाप है 8 छोटे हिस्से और छोटी उंगली का नाप है 6 छोटे हिस्से। तो दोनों में अंतर हुआ हमारे 2 छोटे हिस्से। प्रश्न 2, ऊपर दी गई तालिका में से वस्तु में से सबसे लंबी वस्तु कौन सी है? हमने जो वस्तुएं यहाँ पर नापी हैं, तो सबसे लंबी वस्तुएं 3 बन रही है हमारी। कौन कौन सी? एक तो वैक्स कलर, मोम का रंग, और चाबी हमारी बन रही है, और आपकी बड़ी उंगली। ये तीनों हमारे 8 छोटे हिस्सों के बराबर बन रही है। हाथ की बड़ी उंगली, मोम का रंग और चाबी हमने 8 छोटे हिस्सों के बराबर लिखा है। ऊपर दी गई तालिका में से सबसे छोटी वस्तुएं कौन सी है? ऊपर दी गई तालिका में से सबसे छोटी वस्तु है रबड़, जो हमारी लगभग 4 छोटे हिस्सों के बराबर आई है। प्रश्न 4, आपके घर में सबसे छोटी वस्तु कौन सी है? उसका चित्र बनाइए और उसकी लंबाई नापदंडी की मदद से नापिए। तो अंदाजा आपको देखना है कि आपके घर में सबसे छोटी वस्तु कौन सी है। मान लिया आपके घर में सबसे छोटी वस्तु है रबड़, तो आपको उसका चित्र बनाना है। जैसे ऐसे आप इसका चित्र बना सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये रबड़ है, ठीक है। और उसकी लंबाई आपको लिखनी है 4 छोटे हिस्से, या जितने भी आपके हिस्से आएंगे नापदंडी के, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं।
अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को घर में एक ऐसी चीज़ ढूंढने को कहें जिसकी लंबाई नापदंडी के एकदम बराबर हो। ऐसी चीज़ ढूंढने में आप उनकी मदद कर सकते हैं। आज का कोरोना का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर निकले हमें मास्क पहन कर जाना चाहिए, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपकी मिस ना हो। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, कल मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।